बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर हमारी जो वीडियो का टॉपिक है आज का वो बहुत ज़्यादा अहम है। गोल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं और गोल्ड मार्केट पिछले एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पेशन गोई सच साबित होने जा रही है जो हमारी वीडियो का टॉपिक है। और तारीख नोट कर लें जी, आज 2 अप्रैल 2024 ये वीडियो हो रही है और इसके साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट का रेट क्या होने वाला है। अगले एक हफ्ते तक हम गोल्ड मार्केट को कहाँ देख रहे हैं, क्या हमें गोल्ड मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना अगर आपने गोल्ड से रिलेटेड सारे फैक्टर फिगर्स के बेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेनी है और अगर आपको सच में गोल्ड के अंदर फ़ायदा लेना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि गोल्ड मार्केट के अंदर अभी बाइंग ना करें, रीट्रेसमेंट होगी। तो खदशा ये था कि मार्केट 2023 का लेवल तक जा सकती है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसका जो रीट्रेसमेंट होगा वो 2158, 2250, 2260 और 2262 पे रिजेक्शन होगी, ये मैंने कहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2262 पे मार्केट रुक चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली वहाँ से हुई है और उससे आगे मार्केट नहीं गई। लेवल्स वही हैं जो मैंने लास्ट आपको बताए थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को बूस्ट भी मिला है। उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं आपको। अब आप सवाल बनता ये है कि आने वाले दिनों के अंदर अपडेट्स क्या हैं। देखें, हम अगर पाकिस्तान के अपडेट्स की बात करें तो ट्रेड स्टैट्स के अकॉर्डिंग मार्च में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 8% इजाफा हुआ है। उसका ओवरऑल जो हुजम है वो 2 अरब 55 करोड़ डॉलर रहा है। और महाना अगर आप स्टैट्स के ऊपर देखें तो हमारा जो ट्रेड स्टैट्स हैं वो मुल्क की मजमूई जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें सालाना तकरीबन 8% इजाफा हुआ है। और पिछले साल मार्च में जो एक्सपोर्ट्स का हुजम था वो 2 अरब 36 करोड़ डॉलर था और फरवरी के मुकाबले में मार्च में जो ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 1.8% की कमी हुई है और मजमूई एक्सपोर्ट 2 अरब 58 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो चुकी हैं। उसके बाद रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान के इंपोर्ट में 8.65% कमी रिकॉर्ड हुई है। जुलाई से मार्च मजमूई इंपोर्ट्स का हुजम तकरीबन 40 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले माली साल इसी अरसे में इंपोर्ट्स 43 अरब 72 करोड़ डॉलर थी। और तजारती खसारे में 24.94% कमी हुई है। जुलाई से मार्च में तजारती खसारा 17 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो कि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 22 अरब 68 करोड़ डॉलर था। उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स में। ईद उल फितर से पहले पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का ज़ोरदार झटका भी लग चुका है। पाकिस्तान के अंदर बिजली भी महंगी होने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। उसके बाद अगर गोल्ड को 2023 की हद तोड़नी थी तो इसे नीचे आना लाजमी था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गोल्ड इसी हफ्ते में 2300 को तोड़ेगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं, ये मेरा अंदाज़ा है। बाकी जो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। जो लोग डेली बेसिस पर काम करते हैं वो लेन देन करें, बाकी जिनके पास गोल्ड पड़ा है वो होल्ड रखें और इसे सेल ना करें। अभी हफ्ते का पहला दिन है, पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है और मेरे भाई अभी भी गोल्ड मजबूती में है। वीकली क्लोजिंग भी अभी तक इसने नहीं तोड़ी। इस वक्त भी गोल्ड 40-22 पे खड़ा है और मुझे उम्मीद थी कि गोल्ड बैक वापस जाएगा। ऊपर डाटा डॉलर के हक में आया, फिर भी वीकली क्लोजिंग को नहीं तोड़ सका। आने वाले दिनों में बहुत अहम डाटे हैं, गोल्ड 2023 की हद को भी तोड़ सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रेट टका कर नीचे आए हैं। 2239, 2256 इंटरनेशनल मार्केट की रेंज। पीस रेट पाकिस्तान में 231,700, 231,400। पठूर पाकिस्तान में 229 और 228 चल रहा है। आज की जो हिस्ट्री है वो 2265 है, हमारा हाई है। लो हमारा 2228 था। उसके बाद 2,33,200, 2,31,200 इंडिकेट रेट्स है और इसके ऊपर ये मैं आपको अंदाज़न एक रेट्स बता रहा हूँ जिसको ऊपर आप देखें। अब सवाल ये कि 2262 पे रिजेक्शन होगी, ये कहा था मैंने आपको, रिजेक्शन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली वहाँ से हुई, उससे आगे मार्केट नहीं गई। लेवल्स वही हैं जो मैंने लास्ट आपको बताए थे। मार्केट में वही रूट है जो मैं आपको बता रहा था। मार्केट ने उसको उबे किया और उसको एंटरटेन किया मार्केट ने। लेकिन आज के लिए मार्केट का जो रूट है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन में है और मार्केट थोड़ी सी मूव करती है तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि करेक्शन हुई है ये बेहतर है, क्योंकि अगर ये करेक्शन ना होती तो डेफिनेटली फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट पे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आनी थी। अब मार्केट में थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम है,
मार्केट ने उठ जाना है, क्योंकि ये बगैर सपोर्ट के ऊपर गई थी और बगैर सपोर्ट के ही ये 2262 की रेंज पे आ गई। अब यहाँ आपने बाइंग करनी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम बाइंग करें। देखिए जी, अब यहाँ पर मेरी तरफ से सिग्नल है कि जो भाई काम करना चाहते हैं, जो अच्छी मजदूरी लेना चाहते हैं, जो अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, जिनको पता है कि आपकी हक हलाल के पैसे हैं, जिनको आप बैंक में रख के सूद खा सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने वही पैसे अपने पास रखे हैं, तो याद रखिएगा जनाब, मार्केट इंशाल्लाह करेक्शन हुई है और ये बेहतर हुआ है मार्केट के हक में। और आगे डेटे भी बहुत सारे जो है वो गोल्ड के हक में है, तो मार्केट में थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हुई है। तो मार्केट ने इंशाल्लाह यहाँ पर उठना है, यहाँ आपने बाइंग करनी है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, 30% करते हैं, 50% करते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। 30 से 50% जितनी हस्बे तौफीक आपके अंदर काबिल बर्दाश्त है आप कर सकते हैं। अभी 2233 को ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि मार्केट अप है। अगर हमने जल्दी से जाना था, क्योंकि मार्केट ने, हमें ये लग रहा था कि बहुत जल्दी जाना था 2300 पे, लेकिन थोड़ा डिले है, इसमें एक हफ्ता अभी पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ये 2300 पे जाएगी। और रेट्स डाउन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, डोमेस्टिकली टका के हुए हैं। यहाँ आपकी बाइंग बनती है, आपने बाइंग करनी है। किसी किस्म के एनालिसिस जितने भी हैं आप उनको सुने, अपनी पूरी रिसर्च करें, लेकिन खुदारा जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम एस्टीमेट जो आपको दे रहे होते हैं आपका नुकसान करवाने के लिए नहीं दे रहे। बड़ी मेहनत से आपके साथ डाटा शेयर कर रहे होते हैं, बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बन रही होती हैं। तो चैनल को प्रमोट भी किया करें। चैनल को मैंने आज तक कभी भी किसी भी एक वीडियो में आपको ये नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस चैनल को जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, इंशाल्लाह इस पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट हम बना रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि आपको डेली बेस पे आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। इसके साथ इंशाल्लाह हम एक नया चैनल जो है, जो सिर्फ आपको वक्तन फ़वक्तन गोल्ड और डॉलर, पाकिस्तान के मुतल्लिक, यानी कि पाकिस्तान की जो इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी जितनी भी इसमें अहम पेशरफ्त हैं, वो फाइनेंस के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, उस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको सारी मिलेंगी वक्तन फ़वक्तन। उस पर बिल्कुल शॉर्ट्स वीडियोस होंगी, 3 से 4 मिनट की वीडियोस इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पोस्ट करेंगे, जिसमें करेंसीज और गोल्ड के बारे में आपको जो भी अपडेट आएगा वो इंशाल्लाह अपडेट करके दिया करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उस पर अपलोड हो। तो इस वीडियो को भी आपने अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर, और जो आपका सवाल है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछा करें, इंशाल्लाह उससे रिलेटेड हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं ग्रुप भी शेयर कर रहा हूँ, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें। लेकिन एक बात आप याद रखें, देखिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हर बंदे का मोटिव है मेहनत करने का, उसके पीछे हर बंदे का मोटिव है कि उसने अर्निंग के लिए वो काम करना है। तो जो लोग पर्सनल सजेशंस के तौर पे बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं उनके लिए पेड ग्रुप है, वहाँ पर आप अपनी कोई भी क्यूरी आप पूछ सकते हैं, वो जो 24/7 है उसमें इंशाल्लाह आपको मिलती रहती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, और मैं जो नया चैनल है इकोनॉमी टॉक्स के नाम से, पहले भी ये मैंने इसको आपको शेयर किया था, तो बहुत सारे लोग उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं उसको दोबारा रन नहीं कर पाए थे, हम लोग मसरूफियात की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह अब उसको प्रॉपर टाइम देंगे इंशाल्लाह आपको, ताकि मार्केट के लिहाज से जो गोल्ड से रिलेटेड हमारी 1 से 2 वीडियोस आती है, तो उस चैनल के ऊपर आपको गोल्ड से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस मिल सके। बाकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज़ के लिहाज से जो वीडियोस होती हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और रमज़ानुल मुबारक है इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा अल्लाह सबके रिज़्क़ में खैर व आफ़ियत दे और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।